हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में अनिवार्य लेसन प्लानिंग पर चर्चा करेंगे। इसलिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सभी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बीएड सेकेंड ईयर में स्टूडेंट टीचर यानी कि छात्राध्यापक को किसी एक विद्यालय में जाकर पढ़ाना होता है और उसी के अनुरूप लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। इस वीडियो में हम विज्ञान वर्ग के पहले लेसन प्लान की चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ आवश्यक बातें जान लेते हैं, जैसे शिक्षण अभ्यास हेतु निर्देश। तो यहाँ यह है कि बीएड के जो विद्यार्थी हैं या यूँ कहें छात्राध्यापक होते हैं, उन्हें शिक्षण अभ्यास के समय कुछ सावधानी पूर्वक निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो शिक्षण अभ्यास हेतु टीचर स्टूडेंट यानी कि जो छात्राध्यापक है उसको जिम्मेदार टीचर के रूप में काम करना चाहिए। यहाँ हम देख सकते हैं उत्तरदायी अध्यापक के रूप में करें। और सब्जेक्ट टीचर और जो प्रिंसिपल हैं जिस स्कूल में उन्हें भेजा गया है या वो पढ़ाने के लिए गए हैं, वहाँ पर वो उनकी अनुमति और सहमति के अनुसार ही शिक्षण कार्य प्रारंभ करें। और क्लास में टाइम से पहुँचें या वो एक पीरियड पहले ही पहुँच जाएं। और छात्राध्यापक को जो है ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए जो एकदम प्रॉपर हो, प्रेस किए हुए कपड़े, व्यवस्थित बाल, जूते पर पॉलिश, इस तरह से। और आगे हम बात करें कि पाठ्य योजना यानी कि जो लेसन प्लान की जो डायरी है वो इसे सुरक्षित और स्वच्छ रखना चाहिए। और इसके अलावा कक्षा में शिक्षण हेतु जाने से पूर्व एक दिन पहले अपनी पाठ्य योजना को अपने विषय प्राध्यापक से जंचवा लें, अन्यथा वह पाठ निरस्त कर दिया जाएगा। यदि प्राध्यापक महोदय अवकाश पर हैं तो विभागाध्यक्ष महोदय से अनुमति हस्ताक्षर करा लें। पाठ्य योजना पुस्तक में उपयुक्त स्थान पर पुस्तक चिन्ह का प्रयोग करें। ये कुछ निर्देश होते हैं जिनका हमें यानी कि जो छात्राध्यापक होते हैं उन्हें समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। शिक्षण अभ्यास के समय यदि आपके किसी साथी को आपके सहयोग की आवश्यकता है तो उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ सामान्य निर्देश होते हैं बीएड प्रशिक्षार्थियों के लिए, स्टूडेंट टीचर जो छात्राध्यापक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आपको प्रतिदिन कक्षा में जाने से पूर्व पाठ्य योजना पर विषय प्राध्यापक से जांच और हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य है, अन्यथा पाठ्य योजना रद्द कर दी जाएगी। आपको पहले इकाई योजना बनाना अनिवार्य है, तत्पश्चात ही पाठ्य योजनाएं बनाएं। यानी कि पहले यूनिट प्लान बनाएं और उसके बाद फिर लेसन प्लान। पहले यूनिट प्लान और फिर हमें जो है लेसन प्लान बनाने चाहिए। आप प्रतिदिन अनुक्रमणिका यानी कि जो विषय सूची है जो भी हम बनाते हैं उसको प्रॉपरली रोजाना भरनी चाहिए। शिक्षण अभ्यास काल में किसी प्रकार का अभ्यास नहीं होगा। पाठ्य योजना की समाप्ति पर आप पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से देखें व उसका अनुपालन करें। जो पहला जो पाठ्य योजना होता है उसको पूरा करने के बाद पाठ्यलोचना, एक तरीके से यूँ कहा जाए कि उस पर जो पर्यवेक्षक महोदय हैं उनका कमेंट होता है उसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। यूनिफॉर्म पहन करके जाना जरूरी है, ये भी एक बात है। आपको अपने विषय में 10 पाठों का अवलोकन इसी पुस्तिका में प्रारूप के अनुसार पूर्ण रूप से संपन्न करना है। आपको शिक्षण अभ्यास केंद्र पर प्रातः सभा से लेकर अंतिम कालांश तक उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो ये कुछ ऐसी विशेष डायरेक्शंस हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, या यूँ कहें कि जो स्टूडेंट टीचर या छात्राध्यापक है उसे समझना चाहिए। तो जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपकी डायरी जो है उसमें हमें एक विषय सूची बनानी चाहिए। तो विषय सूची में और उसे पूरा रोजाना भरना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट टीचर का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद शिक्षण विषय जो भी है, यहाँ पर विज्ञान है तो विज्ञान भरा जाएगा, इतिहास है तो इतिहास, या फिर यूँ कहें भूगोल, जो भी विषय होता है वो भरना चाहिए। पाठ संख्या यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से, और दिनांक जो भी डेट होगी जिस डेट में आपने पढ़ाया है, क्लास कौन सा आप पढ़ा रहे हैं वो, और
किस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं वो आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पदार्थ के गुणों की पहचान, और उसके बाद यहाँ पर जो आपके स्टूडेंट विषय अध्यापक हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, उनके यहाँ पर साइन कराने चाहिए। तो ये विषय, अब यहाँ पर विज्ञान विषय की प्रथम पाठ्य योजना प्रस्तुत है और इसका टॉपिक है पदार्थ के गुणों की पहचान। पदार्थ के गुणों की पहचान, ये क्लास 6 का टॉपिक है और यहाँ समय 30 मिनट जो पीरियड होता है उसका, और विषय है विज्ञान। तो इस तरह यहाँ डेट भी डालनी होती है। तो इसके सामान्य उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, बच्चों में निरीक्षण शक्ति का विकास, ये सामान्य उद्देश्य हैं। इसके अलावा विशिष्ट उद्देश्यों की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य हैं बच्चे पदार्थ के गुणों के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री क्या क्या हो सकती हैं, टीचिंग एड्स जिनको कहते हैं, चौक है, डस्टर है, श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, लकड़ी, कील और इस तरह से हो सकते हैं। पूर्व ज्ञान की बात करें तो प्रीवियस नॉलेज जो होती है वो छात्र पदार्थों का ज्ञान रखते हैं। तो इसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं जो कि हो सकते हैं। पहला प्रश्न है पदार्थों की पहचान कैसे की जाती है। तो पदार्थों की पहचान रंग और रूप से कर सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति पदार्थ की पहचान कैसे करेगा, पदार्थ को छूकर करेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, और वही अंधा व्यक्ति मिट्टी को कैसे पहचानेगा, तो वो सूंघकर पहचानेगा। पदार्थ के गुणों की पहचान कैसे की जा सकती है, ये प्रश्न होगा। तो ये प्रश्न समस्यात्मक है, प्रॉब्लमेटिक है। तो अब हम उद्देश्य कथन की बात करेंगे। यहाँ पर उद्देश्य कथन हो जाएगा, आज हम लोग पदार्थ के गुणों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इसके बाद प्रस्तुतिकरण हम देंगे, यानी कि प्रेजेंटेशन देंगे। तो छात्राध्यापक जो भी स्टूडेंट टीचर पढ़ा रहे होंगे तो वो बताएंगे, लोहे की कील लकड़ी पर खरोंच मारने पर कील लकड़ी को खरोंच देती है, ऐसे खरोंचते हुए बताएंगे प्रदर्शन द्वारा, ऐसे लिखा। बच्चे जो होंगे वो प्रदर्शन देखेंगे। लोहे की कील तथा लकड़ी में कौन अधिक कड़ा है, तो लोहे की कील उत्तर देंगे बच्चे। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिन पदार्थों से होकर पदार्थ आर पार हो जाता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ या ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जैसे शीशा। यहाँ बच्चे निरुत्तर रहेंगे क्योंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। अपारदर्शी पदार्थ की बात करेंगे तो ऐसे पदार्थ जिनमें से प्रकाश आर पार होकर नहीं गुजरता है उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी और लोहा। बच्चे यहाँ पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे क्योंकि उन्हें ये बात नहीं पता है। विलेय पदार्थ किसे कहते हैं, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे नमक और चीनी। और ऐसे ही अविलेय पदार्थ की बात करेंगे तो जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा, लोहे का बुरादा। और बच्चे यहाँ पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे क्योंकि उन्हें ये बात नहीं पता। इसके बाद ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ये सब पढ़ाते समय हमें ब्लैक बोर्ड का भी यूज करना है, और वहाँ पर हम पारदर्शी पदार्थ लिखेंगे और इस तरह से कांच का गिलास बनाएंगे और इस तरह से प्रकाश किरणें बना करके आर पार बनाते हुए दिखा देंगे। शीशे का यानी कांच का गिलास होगा तो बच्चे इसको देख करके समझ जाएंगे। इसी प्रकार अपारदर्शी पदार्थ की बात करेंगे तो लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाएंगे बना करके और उसमें से प्रकाश किरणें बनाते हुए दिखाएंगे, जो कि आर पार नहीं जाता है प्रकाश। तो पुनरावृत्ति प्रश्नों की बात करें तो रिवीजन क्वेश्चंस की, तो हम पूछेंगे पदार्थ के गुणों की पहचान कैसे करोगे। दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे विलेय पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शक पदार्थों के कोई 2 उदाहरण बताइए। इसके बाद साथ ही साथ जब पढ़ाया जा रहा है क्लास में तो निरीक्षण कार्य भी करते रहना है। छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि बच्चे सभी पूरी तरह से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं। गृह कार्य की बात करें तो बच्चों को पढ़ाने के बाद घर के लिए भी काम देना जरूरी है। तो हम देंगे जल में घुलनशील 2 पदार्थों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न दे देंगे पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थों को छांटिए। तो यहाँ पर कुछ हम लिस्ट दे देंगे जिसमें पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ होंगे और उनके बारे में बच्चों को लिखना है। तो यहाँ होगा लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, पीतल, इस तरह से। और बच्चे जो है यहाँ पर उसका उत्तर लिखेंगे कि लोहा क्या है, पारदर्शी है या अपारदर्शी है, लकड़ी कैसी है,
पारदर्शी है या अपारदर्शी है, इसी प्रकार प्लास्टिक और इसी प्रकार पीतल। उसके बाद पाठ्यलोचना की बात करें तो जो पर्यवेक्षक महोदय हैं वो यहाँ पर अपना कमेंट लिखेंगे और इसी कमेंट की बात हम कर रहे थे जिसको कि हमें समझना है और उसके अनुरूप ही नेक्स्ट लेसन प्लान पर काम करना होता है। तो यह था पहला लेसन प्लान विज्ञान विषय के लिए, पदार्थ के गुणों की पहचान। और हम जल्दी ही अगला लेसन प्लान लेकर उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।